नमस्कार दोस्तों, आज देश में आम चुनाव चल रहे हैं। सारी पार्टियों ने अपना ताकत झोंका हुआ है। सारी पार्टियां बता रही हैं कि हम देश के लिए क्या करेंगे, लेकिन सबसे जो मजेदार चुनाव प्रचार चल रहा है वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता में हैं। उनका मैनिफेस्टो भी आ चुका है जिसका नाम है मोदी की गारंटी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात जानने की इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी जो अपनी सभाएं कर रहे हैं, जहां जहां वो सभाओं में जा रहे हैं, वहां पे वो अपना मैनिफेस्टो लेकर नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है न्याय पत्र, उसमें से वो कमियां निकाल रहे हैं। और उन कमियों को, उसको कमी ना कहें, हम उसमें से ये कह सकते हैं कि वो मोदी जी उसमें से झूठ निकाल रहे हैं। जो लिखा गया है उसको अपने तरीके से सजाकर, उसको अपने तरीके से मोड़कर, फैक्ट्स को अपने तरीके से एडजस्ट कर नरेंद्र मोदी जी लोगों को झूठ परोस रहे हैं। वो झूठ क्या है, जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी ये कहते पाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेके आई है उसमें उन कांग्रेस का जो इरादा है, मंशा है, जो कांग्रेस करने वाली है वो है कि कांग्रेस आपसे आपका धन छीन लेगी। आपके पास अगर 2 घर है तो 2 घर में से 1 घर छीन लेगी। आपके पास सोना है तो आपका सोना छीन लेगी। आपके पास अभी जो, और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट जो मोदी जी का सबसे जो नया भाषण आया है उसमें से मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेगी। कांग्रेस की सरकार बनसे तो તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે। 55% ટેક્સ નાખશે। એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને, સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો, તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા। આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો 1 ભેંસ कांग्रेस वाला कहते सरकार में आपी दो, 1 તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ? तो हमारे 1 भैंस हमारी वोट बैंक में આપવાની છે। अब बताइए कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल सत्ता में रह चुके हैं। 10 साल में उनके पास अपना काम गिनवाने के नाम पे कुछ नहीं है। वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से कमियां खोजकर, उसमें से झूठ निकालकर लोगों को झूठ परोस रहे हैं। मोदी जी साफ साफ अपनी सभाओं में झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि सबके जो संपत्तियों का स्कैनिंग करवाएगी, आपके घर का स्कैनिंग करवाएगी, और उसमें से आपके पास अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो छीन कर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी। खुलेआम उन्होंने
मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए ये बातें वो कह रहे हैं। मोदी जी के भाषण से साफ प्रतीत होता है कि मोदी जी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर कहा जाए तो मोदी जी के पास जितने भी मुद्दे थे वो फेल हो चुके हैं। देश की जनता आज उनसे रोजगार पर, आज उनसे बेरोजगारी पर, देश की जो हालात चल रहे हैं उस पर सुनना चाहती है, उनसे उस पर जवाब मांगना चाहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज से पहले 2014 वाले मैनिफेस्टो को लेकर अपने जो उसकी इच्छाएं, जो मानसिकता थी, वो ही आज भी लेकर चल रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि देश की सत्ता में इनको 10 साल हो चुके हैं। आज इन पे बहुत बड़ी जवाबदेही है लोगों का जवाब देने के लिए। आज जनता महंगाई से करा रही है, बेरोजगारी आज अपने चरम पे पहुंची हुई है। गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम भी काफी ऊपर पहुंच चुके हैं, खाद्य सामान के दाम भी काफी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन इन सब मुद्दों पे मोदी जी बात कर ही नहीं रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या कमियां हैं, कमियां नहीं उसको कह सकते, उसमें से झूठ निकाल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कांग्रेस लोगों की संपत्तियों का सर्वे करवाएगी। कांग्रेस का कहना है कि वो आर्थिक समानता लाएगी, जिन्हें मौका नहीं मिला उनको मौका देगी, युवाओं को 1 साल का अप्रेंटिस करवाएगी ताकि उनको नौकरी मिलने में आसानी हो, 30 लाख रोजगार देगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देगी। तो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग, जो जनता के मुद्दे हैं, जो पब्लिक, एक जनता को सीधा सीधा राहत देने वाले मुद्दे हैं, उस पर कांग्रेस फोकस कर रही है। कांग्रेस का अर्थ जितने भी इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो मुद्दों पे बात कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज भी हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका जो ये मकसद है कि लोग ध्रुवीकरण में फंस जाए, इसका ध्रुवीकरण हो, लोग समुदाय और धर्म के नाम पे बटे। क्योंकि पिछले जो 2 चुनाव हुए, 2014 और 2019 का, उसमें इन सब भाषणों का फायदा मोदी जी को मिला। लेकिन जो 10 साल की सत्ता चलाने के बाद जो आज देश के हालात हैं, उस हालात में देश का युवा इन सब मुद्दों पे नहीं जाना चाह रहा है। देश की जो महिलाएं हैं वो अपना राशन, अपना किचन, अपना घर का जो रसोई है वो पहले देख रही हैं, अपना गैस सिलेंडर देख रही हैं कि कितना महंगा है। तो आज का जो देश है, आज का जो युवा है, महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मुद्दों पर बात चाह रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी से ये चाह रहे हैं कि आप उनके लिए क्या किए और क्या कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। क्योंकि कांग्रेस और जो भी इंडिया अलायंस के जो पार्टियां हैं, सबका एक कॉमन मैनिफेस्टो है जिसमें सारी पार्टियां एक ही बात कर रही हैं कि वो युवाओं को रोजगार देंगे, वो महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, उनको डायरेक्ट उनके खाते में पैसे देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे। तो इन सब मुद्दों से हटकर नरेंद्र मोदी जी आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति में फिर से पड़े हुए हैं। उनका सीधा सीधा भाषण इस तरह से बनाया गया, या उस मोदी जी अपना भाषण इस तरह से देते हैं ताकि लोग के अंदर गुस्सा पैदा हो, एक धर्म विशेष के प्रति, एक समुदाय विशेष के प्रति लोगों के अंदर अग्रेशन हो, लोग ध्रुवीकरण में जाएं, लोगों के अंदर उस तरह की मंशा बन जाए ताकि लोग नफरत में नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। लेकिन अभी का समय काफी बदल चुका है। आज देश का युवा बेरोजगार है, गृहिणियां घर नहीं चला पा रही हैं। तो इन सब मुद्दों पर लोग, जनता आज फोकस कर रही है। आप नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में भी देखिए, जिस तरह का करंट लोगों के अंदर होता, जिस तरह का उत्साह होता था, आज बिल्कुल भी उनकी रैलियों में जो आए लोग हैं उनके अंदर उत्साह नहीं हो रहा है। मोदी जी कितना भी कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनकी बातों में नहीं आ रही है, क्योंकि पब्लिक मुद्दों पे बात खोज रही है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी से जवाब खोज रही है कि 10 साल में हमें क्या मिला। अगर आप भी वोट करने जाएं, आम जनता के नाते आप कम से कम ये सोच के जाएं कि आपको क्या चाहिए, आपका भविष्य कैसे बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। ईवीएम का बटन दबाने के पहले 2 मिनट इन सब बातों पर ध्यान दें, इसको सोच के जाएं। धन्यवाद।